अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ। बंगाल में मोदी शाह की जोड़ी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए पहली बार कमल बंगाल में खिला दिया है। इस वक्त बंगाल में बता दें कि दो तरह के नारे लग रहे हैं। पहला जय श्री राम और दूसरा 4 मई ममता गई। बंगाल बदल गया है और इस बदलाव की गूंज सिर्फ बता दें कि कोलकाता तक सीमित नहीं है, सीमा पार यानी कि बांग्लादेश तक भी ये गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी की एंट्री ने सिर्फ यहां पर सत्ता नहीं बदली, सियासत का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब बंगाल में भी एनआरसी का रास्ता खुलने वाला है? क्या असम मॉडल अब बंगाल में उतरने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर बता दें कि सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे रीजन पर पड़ेगा। अब आपको तस्वीरें जो साफ है उस पर बात कर लेते हैं। बंगाल में बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ सत्ता के बेहद करीब पहुंच चुकी है, सत्ता में आ चुकी है और इसके साथ ही एक नया नैरेटिव अब काफी तेजी से उभर रहा है पश्चिम बंगाल में, जो कि है सुरक्षा, सीमा और नागरिकता। याद कीजिए, असम में जिस मॉडल ने पूरी राजनीति को बदल के रख दिया, उसे आगे बढ़ाया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो वहां के सीएम हैं। और उस मॉडल का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले डिटेक्ट, उसके बाद डिलीट एंड देन डिपोर्ट, यानी कि पहचान, फिर नाम हटाना और फिर बाहर भेजना। अब सवाल यह है कि अगर यही मॉडल बंगाल में लागू होता है तो फिर क्या होगा? पहला बड़ा बदलाव, वोटर लिस्ट की आक्रामक जांच होगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज होगी। हर संदिग्ध नाम की जांच होगी। दूसरा, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जैसे मैकेनिज्म, जहां तय होंगे कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। तीसरा, डिटेंशन और डिपोर्टेशन, यानी कि कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई। और चौथा, बॉर्डर सिक्योरिटी का कड़ा मॉडल फेंसिंग, निगरानी, टेक्नोलॉजी, सीमा को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश। और पांचवा, डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल असर, वोट बैंक की संरचना बदल सकती है। स्थायी बनाम बाहरी का मुद्दा और ज्यादा तेज हो सकते हैं। अब यहीं से कहानी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसका असर बता दें कि सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि कई सारे सवाल पहले भी उठ चुके हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी इसे लेकर गहरी दिलचस्पी और चिंता इस वक्त देखी जा रही है। वजह एकदम साफ है कि अगर बड़े स्तर पर पहचान और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू होती है तो सीमा पार दबाव बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश इस चुनाव को एक बड़े रीजनल इवेंट के तौर पर देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात जानना बेहद आपके लिए जरूरी है, वो ये है कि भगदड़ या पैनिक जैसे शब्द अक्सर राजनीतिक बयानबाजी में इस्तेमाल होते हैं। जमीनी सच्चाई ये है कि एनआरसी जैसा कोई भी कदम लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद ही लागू होता है। लेकिन राजनीतिक संकेत क्या कह रहे हैं उसे अब आप साफ समझ लीजिए। संकेत एकदम साफ है कि जीरो टॉलरेंस ऑन इन्फिल्ट्रेशन, वोटर लिस्ट की सख्त जांच होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी पर जोर जारी रहेगा। यानी सीधे एनआरसी का ऐलान नहीं है, लेकिन उसी दिशा में कदम अब बंगाल में बढ़ा दिया जाएगा। अब अगर इसे बड़े फ्रेम में देखें तो ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ चुनाव बन चुका है। भारत बांग्लादेश सीमा फेंसिंग का मुद्दा लगातार जोर शोर से उठाया गया। स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन के आरोप कई बार सामने आए। इन सब ने इस चुनाव को सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी बना दिया था। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने कैंपेन में असम मॉडल, बॉर्डर सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक बैलेंस को केंद्र में रखा और इसी के जरिए ही इसी पर ही फोकस रखा और इसी पर ही चुनाव लड़ा। अब आखिरी सवाल, क्या बंगाल असम के रास्ते पर चलेगा? क्या एनआरसी सॉफ्ट एंट्री के जरिए बंगाल में लागू होगा? और क्या इसका असर पूरे पूर्वी भारत और पड़ोसी देशों पर पड़ेगा? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक बात एकदम तय है और साफ है, बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहा है, ये पॉलिसी, सिक्योरिटी और पहचान के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल में सत्ता जरूर बदली है और अब देखना यह होगा कि सिस्टम
कब बदलता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।